हे मिस्टर वाले मिस शेर और दीवानगी की लास्ट एपिसोड आपको बहुत ही बुरे तरीके से रुलाने वाली है, करने वाली है आपको डिस्टर्ब, क्योंकि ड्रामे की पिछली एपिसोड्स पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ऐसा बहुत अनयूजुअल हमें देखने को मिला जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। तो लास्ट एपिसोड में भी कुछ ऐसा होगा जो आपको करेगा बहुत ज्यादा एंटरटेन। यहां पर साथ में आप हैरान भी होंगे कि ड्रामे की स्टोरी में कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। यहां पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि वैसा होने वाला, जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि दीवानगी की लास्ट एपिसोड में नगीन और सुल्तान आपस में मिल सकते हैं। किस पॉसिबिलिटी में मिल सकते थे मैंने बता दिया, आज भी आपको मजीद बताऊंगा लास्ट एपिसोड की दो ऐसी पॉसिबिलिटीज जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे को खत्म किया जाएगा, क्योंकि एक वही दो मेन चीजें रह जाती हैं, उसके अलावा किसी तीसरी चीज की सेंस नहीं बनती। तो भैया क्या हो सकता है ड्रामे का एंड, और खास तौर पे नगीन एंड पे किसको करने वाली है चूज, आज की इस वीडियो में काफी डिटेल के साथ हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो, जिससे कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहां @नुमानलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते हैं जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको अगली एपिसोड में एक्सपेक्टेडली क्या दिखाया जाएगा। जैसे आप टीजर में देख सकते हो कि यहां पर रमशा अपनी चाल चलने की और हर तरह से रून को हासिल करने की कोशिश कर रही है। अब देखें, पहली बात तो यह है कि यहां पर रमशा का कैरेक्टर क्या है। क्या रमशा वाकई अब रून को लाइक करती है, कि मतलब पहले वो प्यार नहीं करती थी अब उसके दिल में प्यार आ गया। ये सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि दौलत की है भूखी। यहां पर हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पहले भी रून के पास कुछ नहीं था तो इसलिए छोड़ के गई, अब उसे बहुत कुछ नजर आ रहा है, उसके अंडर काम करी तो डेफिनेटली उसको हासिल करना चाहती है। खासतौर पे अब रून जब जा रहा है दुबई तो वो क्यों नहीं चाहेगी कि उसी के साथ वहां पर सेटल हो जाए जहां से उसके एक्स हस्बैंड ने डंप किया। तो वो ये बात करेगी सुल्तान के साथ कि अगर वो उसको एडजस्ट कर देता है दुबई में रून के साथ तो वो बिल्कुल चुप करके बैठ जाएगी। लेकिन सुल्तान दुरानी की तो ऐसी पर्सनैलिटी है ही नहीं कि वो किसी के अंडर प्रेशर में आके कोई काम करे या वो किसी की धमकी को बर्दाश्त करे, तो इस तरह की पर्सनैलिटी उसकी है नहीं। तो आपने देखा कि वो रमशा को कह देता है कि तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा जो मैंने शायद नगीन का भी नहीं किया। अब यहां पर एक चीज तो ये हो सकती है कि रमशा ये सारे के सारे प्रूफ आपने देखा कि वो स्पेशल रिकॉर्डिंग करवा रही है। मुझे यही लगता है कि रमशा अपने दोस्त से ये सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करवा रही है ताकि वो ये सारी चीजें दिखा सके रून को। तो वो जिस टाइम मतलब सुल्तान रमशा की बात नहीं मानेगा तो रमशा ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स लेकर जाएगी रून के सामने और उसको सब कुछ सच बता देगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि रून आग बगोला हो के डेफिनेटली पहले ही एक तो वो बहुत ही ज्यादा दौलत का शौकीन और दूसरे नंबर पर बीवी की सच्चाई सामने आई है, तो यहां पर हो सकता है कि इसको डिवोर्स देके इसको छोड़कर दुबई चला जाए। अब जब रून नगीन को छोड़कर दुबई चला जाएगा और पीछे से सुल्तान ये कर सकता है कि रमशा को भी करवा ले अगवा या उसको जान से भी मरवा सकता है, और इस सब के बाद वो दोबारा से नगीन के सामने जाकर ये बात प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि जैसे मैंने कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल पैसों का लालची है, अगर उसे तुमसे प्यार होता तो वो हमेशा तुम्हारा साथ देता है, चाहे उसको पता चल गई सारी सच्चाई लेकिन उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, और मैं ही तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं ही तुम्हें वो इज्जत देना चाहता हूं, अपना कफारा अदा करना चाहता हूं। मतलब हर तरह से वो इसको कन्विंस करने की जब कोशिश करेगा तो हो सकता है कि नगीन उसकी बातों में आने के बहुत करीब हो, मतलब उसको हर तरह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी हो जाए। लेकिन ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको बड़ा तमाशा यह दिखाया जा सकता है कि जो अब दूसरी वीडियो बन रही है यहां पर जो रमशा ने रखा, क्योंकि रमशा की डेथ के बाद इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिर कहां गई वो लड़की, कहां किडनैप हो गई, या एकदम से जो उसका दोस्त दिखाया गया हो सकता है कि वही कर दे इस वीडियो को वायरल के यहां पर साबित करने के लिए कि रमशा कहीं पर भी है उसका जिम्मेदार सुल्तान है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक दफा फिर से सुल्तान के ऊपर पहाड़ टूटेगा। मतलब बड़ी मुश्किल से जब उसने दोबारा नगीन का माइंड बनाया कि वो उसे हो सकता है कि हासिल कर ले, लेकिन सारी सच्चाई सामने आ जाएगी वीडियो की शक्ल में, दोबारा से करियर बर्बाद, यहां पर नगीन के सामने उसका क्या इमेज रह जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वाहिद प्रेशर होगा जो वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएगा और यहां पर खुदकुशी कर लेगा। मतलब सुल्तान की खुदकुशी का जो मैं बार बार जिक्र करता हूं वो इसलिए कि ड्रामे के अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं कि नगीन और रून का साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब इसका एक और प्रूफ जनरेट होते हुए दिखा दिया गया। अगर
ये वीडियो वाली चीज ना होती तो हम कह सकते थे कि यहां पर पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि हाँ एक तरफ से हैप्पी एंडिंग भी दिखाई जा सकती है, लेकिन एक और प्रूफ बन गया और प्रूफ तो डेफिनेटली कभी ना कभी सामने आना होता है। तो इन सब चीजों को कैसे बेयर कर सकती है नगीन, ना कर सकता है मेरे ख्याल से सुल्तान खुद, तो ऐसे में उसका जाना ही बनेगा। और ये सब बातें जब पता चलेगी हारून को कि उसने कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पे, या मतलब अपनी वाइफ को जिस तरह से वो इग्नोर करता रहा, वो काफी ज्यादा उसको मना करती रही लेकिन उसने उसका ख्याल नहीं किया, तो हो सकता है कि दोबारा अपनी शक्ल लेके वारिद हो और नगीन को कन्विंस करने की कोशिश करे, लेकिन नगीन फिर उसके साथ दोबारा कभी नहीं एडजस्ट होने वाली, क्योंकि उसने उस टाइम पर नगीन का साथ नहीं दिया जब उसको उसकी जरूरत थी, कर सकता था उसके ऊपर यकीन या एटलीस्ट उसकी बात ही मान लेता, उसको छोड़ कर ना जाता, लेकिन भैया वो तो इसको ऐसी कंडीशन में छोड़ के गया जहां पर उसको नहीं जाना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हारून को आपको दिखाया जा रहा है लालची, वैसे अगर हम इस कैरेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हारून वैसे कोई लालची कैरेक्टर नहीं है, यहां पर सिर्फ अपनी फैमिली को देना चाहता है एक अच्छा लाइफस्टाइल। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रमशा यहां पर डायरेक्टली अगर हारून को कुछ नहीं भी बता पाती और बेचारी पहले ही अगवा हो जाती है या हो जाता है इसका मर्डर, तो ऐसे केस में हारून जब दुबई चला जाएगा और पीछे से सुल्तान नगीन को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, उसको मनाने की या इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम्हारा हस्बैंड तो लालची था इसलिए तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन अगेन मसला क्रिएट करेगी ये वीडियो ही, क्योंकि जिस टाइम ये वीडियो दोबारा से वायरल होगी यहां पर सुल्तान की सच्चाई सामने आएगी, तो नगीन डेफिनेटली उसको तो एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करेगा और बाद में अगर हारून आ भी जाता है मनाने तो वो नगीन उसको भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो दोनों केसेस में ड्रामे का एंड काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड इमोशनल इसलिए होगी क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा ये चाहते हो कि सुल्तान किसी तरीके से नगीन के साथ मिल जाए, और वैसे होना भी ये चाहिए कि मतलब अगर आप हैप्पी एंडिंग की तरफ लेकर जाओ और यहां पर हारून को लालची साबित कर ही रहे हो तो आपको एटलीस्ट सुल्तान को और नगीन का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाना चाहिए। लेकिन साथ साथ आप जिस तरह की चीजें क्रिएट कर रहे हो यहां पर आपने एक और बड़ा प्रूफ क्रिएट कर दिया, एक आपने वीडियो बना दी जहां पर एक बंदा अपना कन्फेस कर रहा है, तो उस वीडियो के साथ और मतलब वो सारी चीजें किस तरह से एक कैरेक्टर भी कर सकता है, मुझे तो भैया कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इसके अलावा आज के एपिसोड में मुझे कुछ चीजें बड़ी अजीब लगी, जैसे आपको याद होगा कि जिस टाइम रमशा ने हारून को बताया कि इस तरह से तुम्हारी बीवी तो बस होस्टेस है और उसको फौरन से घर आते हुए दिखाया गया कि मतलब डे का टाइम होता है, लेकिन जैसे ही वो घर में आता है तो रात हो जाती है कि मतलब क्या 4-5 घंटे का सफर था। उस टाइम प्रॉपर आपको वो टाइम दिखाया जा रहा था जो आप अज्यूम कर सकते हो 2 से 3 बजे का, और लेकिन जिस टाइम वो घर आता है तो अंधेरी रात होती है। इन छोटी छोटी चीजों का ना ख्याल रखना चाहिए। फवाद का कैरेक्टर जिस ड्रामे के अंदर दिखाया गया सुल्तान का दोस्त, वो बिल्कुल ऐसे बात करता है कि जैसे कोई रोबोट हो, वो बहुत ही स्टैटिक वे में बात करता है जो कि समटाइम काफी वियर्ड लगता है। तो मेरे ख्याल से आपको कैरेक्टर को इतना जरूर समझाना चाहिए कि यार बात करने के अंदर ना थोड़ा सा आप एक फ्लो लेके आओ, इस तरह से बात मत करो कि जैसे को मतलब पता नहीं कुछ सबक पढ़ रहा है। हारून की माँ का कैरेक्टर बड़ा इरिटेटिंग है कि मतलब यहाँ पर वो कहती है कि हमारे तो दिन नहीं फिर जाएंगे अगर तुम दुबई में जॉब करोगे, तो क्या अभी तक तुम्हारे दिन नहीं फिरे थे? इतने अच्छे फ्लैट में आने के बाद, इतनी अच्छी जॉब के बाद तुम्हें लगता था कि यहाँ पर सब कुछ तुम्हें मिल गया, लेकिन अभी भी तुम्हारे दिन नहीं फिरे, और तुम्हारे दिन तब फिरेंगे जिस टाइम वो दुबई में जॉब करेगा। इस ड्रामे के एक सीन में आपको दिखाया जाता है जहां पर रमशा का दोस्त कहता है कि ये लो यूएसबी, इसके अंदर सारा बायोडाटा है नगीन का, कि मतलब नगीन वहां पर क्या कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल ऑफिसर थी जिसका बायोडाटा तुम निकाल के लाए। मतलब एक आम सी बस होस्टेस का क्या बायोडाटा हो सकता है? नाम पता तो इन लोगों को पहले ही बहुत अच्छे से पता चल चुका था, तो इसके अंदर ऐसा क्या है प्रूफ जिसकी वजह से फौरन से रमशा को इस बात का पता चल जाता है कि नगीन का क्या है पास्ट। और मेरे ख्याल से इनको ये चीज अच्छे से एलैबोरेट करनी चाहिए कि रमशा को इस बात का कैसे पता चला कि सुल्तान दुरानी ने इसको डंप कराया, ना कि सिर्फ यहाँ पर आपको एक यूएसबी में दिखा दिया कि इसमें सारा है बायोडाटा। हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए लॉजिक, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगली एपिसोड में ये लोग जरूर करेंगे। और एक वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से देखा जा सकता है यहाँ पर बेशक है साइड पोज, लेकिन अगर एक इंसान को आपने इतना क्लोजली देखा हो तो उसके साइड पोज से भी उसको रिकग्नाइज करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो वीडियो के अंदर जहां पर नगीन को थप्पड़ मारते हुए दिखाया जा रहा है, या तो वीडियो को इस एंगल से दिखाते जहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता कि आखिर ये नगीन है या कोई और, लेकिन भैया वीडियो के अंदर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो ऑब्जर्व। तो ये भी वो पॉइंट था जो लगा मुझे काफी वियर्ड। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हमारे ड्रामे के अंदर थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। अगर हम एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उसको जरा और अच्छे से करना चाहिए। तो दीवानगी ड्रामे की लव स्टोरी खासतौर पर जिस तरह के ट्विस्ट आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलते हैं, यही वो वजह है इसलिए मैं इस ड्रामे को काफी करता हूं प्रमोट। और मैं आप सब लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आपको अगर लव स्टोरीज पसंद है तो ये ड्रामा लाजमी देखें, और आपको खास तौर पे वो वीडियो भी देखनी चाहिए जो मैंने अभी लास्ट टाइम लॉन्च की है। काफी ज्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मैंने ऐसी 5 ड्रामे बताए हैं जिनमें आपको बहुत ही कमाल की लव स्टोरीज देखने
देखने को मिलेगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि भैया ये वो 5 ड्रामे हैं जो अगर आपको लव स्टोरीज पसंद है और आप लोग दीवानगी ड्रामा देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।